नाउ हाय गाइस, आज अपन लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? तो देखो एक्चुअली होता क्या है, अपन इसको इस तरह से समझते हैं। लाइक आप लोगों ने क्या है मूवीज़ वगैरह में देखा हो गया कि मतलब कि जो बड़े बड़े घर होते हैं उसमें जो डाइनिंग टेबल होता है ना, उनका जो डाइनिंग टेबल होता है वो बड़े बड़े घर में वो रिट्रेट लाइक होता है, मतलब रोटेट करता है। तो क्या होता है, उस डाइनिंग टेबल के चारों तरफ क्या होते हैं, सारे घर के मेंबर्स बैठे होते हैं। ठीक है। अब भाई अब डाइनिंग टेबल पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेट में डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, डिशेज रखी होती हैं। अब भाई जिस मेंबर को जो डिश चाहिए वो डिश अपना डाइनिंग टेबल से क्या होता है ले लेता है, देन डाइनिंग टेबल को रोटेट करवा देता है। ओके, दैट मीन्स उसका नेचर क्या है, डाइनिंग टेबल का रोटेट करने का। इसी तरह सेम मैकेनिज्म जो है अपनी बॉडी पे भी अप्लाई होती है। कैसे भाई? भाई देखो अपना लंग्स है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सारे अपनी जगह पे हैं। ठीक है। अब भाई एक्चुअली यहाँ समझते हैं, देखो बोर्ड पे जैसे क्या हुआ, हमारा लंग्स है ये। ठीक है। नाउ अपने लंग्स का काम क्या होता है भाई, ऑक्सीजन सप्लाई करना, O2 सप्लाई करना। तो भाई देखो अब सपोज दैट इसका काम है O2 सप्लाई करना। अब अपने लेग को सपोज दैट ऑक्सीजन की डिमांड है, ऑक्सीजन चाहिए, तो अब क्या होगा, क्या लंग्स क्या लेग के पास आ जाएगा क्या ऑक्सीजन देने? बताइए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। दैट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एक पोर्शन, मतलब कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होगा, दैट मीन्स ऐसा कोई ना कोई प्रोसेस होगा जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगी और लेग के पास पहुँचेगी। ठीक है। दैट मीन यहाँ पे एक सिस्टम होगा, सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन यहाँ पे। अब क्या वही सिस्टम हम एक यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट मीन्स ये क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा लंग्स में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। देन यहाँ से क्या अपने लेग को मिल जाएगा ऑक्सीजन। अब लेग इस ऑक्सीजन को यूज़ करके क्या ये वेस्ट मटेरियल एक्सिट करेगी, लाइक CO2 एक्सिट करेगी। तो CO2 कहाँ, अब जैसे क्या, अब जैसे लंग्स ने ऑक्सीजन देना था तो लिग के पास थोड़ी ना आया था, दैट मीन्स उसने सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसफ़र कर दिया, और यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको ब्लड कहते हैं। ओके, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। देन सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे डाइनिंग टेबल का मैकेनिज्म था कि मतलब किसी भी चीज़ को पास नहीं करना पड़ रहा था, मेंबर एक दूसरे को डिशेस पास नहीं कर रहे थे, सेम वही लाइक डाइनिंग टेबल रोटेट कर रही थी, जिसको जो डिश चाहिए वो आप आराम से निकाल लेता था उस डाइनिंग टेबल से। ऐसे ही अपनी बॉडी में भी क्या है, सेम एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बॉडी में हर जगह फ्लो कर रहा होता है लाइक डाइनिंग टेबल की तरह। ठीक है। अब जिस भी ऑर्गन को, जिस भी सेल को जिस भी चीज़ की डिमांड होगी वो ब्लड से ले लेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी मतलब चीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। जिस भी ऑर्गन को जिस चीज़ की डिमांड है वो ब्लड से अपना ले लेगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो दैट से इसको ऑक्सीजन की डिमांड थी लेग को, तो भैया लंग्स ने क्या करा था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन डाल दिया था। तो अब ये ब्लड क्या हो गया, ये यहाँ पे आया होगा लेग के पास, लेग ने ऑक्सीजन ले ली। ठीक है। अब यहाँ से वेस्ट मटेरियल ये CO2 देता है, तो कैसे देगा, CO2 भी इसी ब्लड में ये दे देगा अपनी। अब जैसे लाइक और एग्जांपल, लाइक अगर अपन किडनी का एग्जांपल लें कि भाई किडनी ना, तो किडनी का क्या होता है, किडनी का वर्क क्या होता है, हमारी बॉडी में जो किडनी होती है उसका वर्क क्या होता है, तो भैया किडनी जो होती है ना, रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल। ओके, ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाती है हमारी बॉडी। तो भैया देखो क्या किडनी जो होती है, अब क्या हर ऑर्गन के पास किडनी जाती है क्या खुद, कि भैया अब लंग्स के पास वही लंग्स का वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्व कर रही है, लेग के पास आई या लीवर के पास गई, हर जगह ऑर्गन के पास जा रही है उसका वेस्ट मटेरियल। क्या ऐसा होता है? नहीं ना, वो तो भाई अपनी जगह पे रहती है, कहीं आती जाती थोड़ी ना है, वो तो एक जगह पे रहती है। अब बात आई कि तो ये भाई वेस्ट मटेरियल को रिमूव कैसे, तो देखो बीच में क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना,
सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू यहाँ भी सर्कुलेशन होगा ब्लड का। तो जैसे ही ब्लड इसके पास आएगा, इसके पास आएगा ब्लड, तो ये क्या करेगी, इस ब्लड से क्या होगा, सारे वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करवा देगी और जो प्योर ब्लड है वो वापस में सर्कुलेटरी सिस्टम को ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसे होता है। ठीक है, सारे वेस्ट मटेरियल का फिल्टर करवा दिया उसने, मतलब पूरा जितना था फ्लूइड सबको फिल्टर करवा दिया, वेस्ट मटेरियल रिमूव करवा दिया, प्योर ब्लड को ट्रांसफर कर दिया उसी सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, तो भाई ये किडनी कहीं आती नहीं है, वो अपनी जगह रहती है। इसको वेस्ट मटेरियल रिमूव करवाना कैसे, भाई सर्कुलेटरी सिस्टम आता है उसमें क्या इसके अंदर भी होके जाता है, रीनल वेन आएगी, वहाँ से सर्कुलेटरी ये फिल्टर करवा देगा, सबको रिमूव करवा देगा, देन प्योर ब्लड फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, अब जैसे लंग्स क्या होता है, ये ऑक्सीजन के तो अब यहाँ भी वेसल इन्वॉल्व होंगी। इसने क्या करा, यहाँ से ऑक्सीजन इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी। अब बाय द वे इसके अंदर सारे, अब देखो अगर किसी को ऑर्गेनिज्म अपना यूजेबल प्रोडक्ट लेना है वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम से ही लेगा, और अगर वेस्ट मटेरियल डालना है तो यही सर्कुलेटरी सिस्टम में ही डालेगा। ठीक है, सारे ऑर्गन। अब जैसे इसने क्या किया, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करवाना था ना, तो इसने अपने ऑक्सीजन को कहाँ डाला, लंग्स में, सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल दिया। ठीक है, अब जिसको ऑक्सीजन का डिमांड है वो ऑक्सीजन ले लेगा, सर्कुलेटरी ब्लड हर जगह फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लेग क्या यूज़ करके CO2 ट्रांसफ़र करेगा तो ब्लड में ही कर देगा, दैट मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब देखो ये ब्लड क्या है, कहाँ वापस लंग के पास जाएगा, तो ये वापस लंग के पास जाएगा, यहाँ से CO2 को निकाल दिया जाएगा। आप इसको निकाल देते हो अपने नाक के द्वारा और फिर नई ऑक्सीजन वाली एयर फिर से इनहेल कर देते हो अपने माउथ से। ठीक है, इसी तरह ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। इसी तरह ये एक सेम डाइनिंग टेबल मैकेनिज्म चलता रहता है, एक सर्कुलेशन होता है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, सेम एज लाइक डाइनिंग टेबल की तरह। ठीक है, जिसको जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ नहीं चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो ले लेता है अपने सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे एक फ्लूइड इन्वॉल्व होगा, ब्लड होता है उसके कंपेयर में। ठीक है, उसके रीजन में, तो वहाँ से क्या होगा, वो यूजेबल प्रोडक्ट ले लेगा और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वापस में सर्कुलेटरी सिस्टम को दे देगा। सेम यही मैकेनिज्म जो है वो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो सिस्टम होता है, सर्कुलेशन एक सिस्टम होता है, उसको सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन इसी को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ सर्कुलेटरी पूरी बॉडी में फ्लो करता है भाई, ब्लड हर जगह फ्लो करता है हमारी बॉडी में। नाउ अगर एक और एग्जांपल लेना चाहे, अगर वेरियस ग्लैंड का कोई, तो एक हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें क्या होता है, लाइक सपोज दैट पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, पिट्यूटरी ग्लैंड है सपोज करो हमारी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ये मेल के केस में टेस्टिस पे अपना इफेक्ट दर्शाती है, इंडिकेट करवाती है, और फीमेल के केस में क्या होता है, यूट्रस या ओवरी पे। कैसे भाई पिट्यूटरी ग्लैंड तो अपने ब्रेन के पास है, और टेस्टिस को और ओवरी तो नीचे है हमारे लोअर ऑर्गन में, तो वहाँ तक इफेक्ट इसका कैसे करवाती है अपना, तो भाई करवाती क्या है, ये अपना जो सिक्रीशन होता है, दैट मीन इसका क्या सिक्रीशन, हार्मोन होता है, वो दैट मीन ब्लड में डाल देती है हार्मोन को, और बाद में यही ब्लड जाता है कहाँ, मेल के केस में कहाँ, मेल के केस में जाएगा टेस्टिस के पास, और फीमेल के केस में जाएगा यूट्रस के पास। ठीक है, तो वहाँ अपना इफेक्ट हार्मोन, वहाँ इसके क्या हो गए, हार्मोन के रिसेप्टर होंगे टेस्टिस ओवरी के पास, देन वहाँ अपना ये इफेक्ट दर्शाएंगे। तो दैट्स मीन जिसको भी जो चीज़ भी देना होता है ना, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में देना होता है, और जो चीज़ लेना होता है वो भी ब्लड में, ऑर्गन को जो भी चीज़, जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो ब्लड से ही ले लेता है अपना। ठीक है, सेम वही डाइनिंग टेबल वाला मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई होता है। तो ये पूरा ऐसे क्या हो गया, सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। यही एक सिस्टम बन जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं ना, सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर फंक्शन हम लोग पूछें तो क्या हो जाता है कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को अपनी जगह पर ट्रांसफ़र करना। हाँ भाई, जिसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ले लेता है ना सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। तो इसका पहला फंक्शन हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को अपनी अपनी जगह पहुँचाना। भाई यही तो है। तो हम लोग पहला फंक्शन अगर लिखें इसका तो क्या हो सकता है, नाउ सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नो
सेकेंड फंक्शन अगर हम लोग लिखें, नाउ इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, नाउ इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड हार्मोन्स। हाँ भाई देखो, गैस को ट्रांसफर कर रही है ना इसके थ्रू ही, सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर बात करें एक और फंक्शन है इसका, नाउ इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। भाई देखो, वेस्ट मटेरियल को रिमूव कौन करवाता है? किडनी। बट उसमें हेल्प कौन करवा रहा है? अल्टीमेटली ब्लड आ रहा है ना किडनी के पास। भाई सर्कुलेटरी सिस्टम ही तो ला रहा है ना ब्लड, इम्प्योर ब्लड इसी के पास किडनी, देन किडनी फिल्टर करवा रही है। तो हम लोग इसका कह सकते हैं ये हेल्प कर रहा है रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल में। ओके, तो इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल। ओके, ठीक है। और चौथा अगर हम लोग फंक्शन देखें, फोर्थ फंक्शन इसका देखें, ना फोर्थ फंक्शन हम लोग एक्चुअली ये ब्लड का फंक्शन है जो कि हम लोग एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू में। एक्चुअली फ्लूइड पढ़ते हैं हम लोग, एक ब्लड पढ़ते हैं एक लिम्फ पढ़ते हैं। तो वहाँ पे जब ब्लड वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे ना पूरा, वहाँ पे बहुत डिटेल में बताते हैं। तो उसमें हम ये आपको बताएंगे कि एक ब्लड का फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज। ठीक है, ये क्या, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ब्लड जो है हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द डिजीज से। ठीक है, ये चीज़ अपन बाद में समझेंगे, बस रट्टा मार लीजिए। एक्चुअली क्या होता है, ब्लड में एंटीबॉडीज वगैरह पड़ी होती है ना, इस वजह से हमारी बस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बस ये याद रखना। बाकी ये चीज़ें समझ में आई। ठीक है, मेन फंक्शन है। ठीक है, नो तो हम लोग क्या देख रहे थे, प्रॉब्लम सर्कुलेटरी सिस्टम। नो अब देखो हम लोगों को क्या देखना है, जो देखो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक स्पॉन्जेस हुआ, सिलेंट्रेट हुआ, इसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन पाया जाता है। इसमें पूरा प्रॉपर एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का मैकेनिज्म नहीं पाया जाता है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो कोई भी चीज़ लेते हैं और आराम से बाहर निकालते हैं अपना। बट क्या होता है, ह्यूमन जो कि हम लोगों में क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म पाया जाता है। तो यहाँ पे अपन को जो पढ़ना है वो पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग थोड़ा 2-3 पॉइंट देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पर, बस मतलब छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि आपको जानने चाहिए, बस एज अ नॉलेज, बस 2-3 पॉइंट है बस, और कुछ नहीं। आइए इधर देख लेते हैं। ठीक है, इतनी थोड़ी जगह है इधर। नाउ एंजियोलॉजी, थोड़ा बड़ा लिख दें, एंजियोलॉजी। तो क्या होता है भैया एंजियोलॉजी? नो इट इज ब्रांच ऑफ, लॉजी का मतलब हमेशा याद रखना, बायोलॉजी में कहीं भी है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। समझ गए ना, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना। तो इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, नो स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इज नोन एज व्हाट, एंजियोलॉजी। नाउ अब देखो एंजियोलॉजी है तो इसके कोई ना कोई फादर भी होंगे भाई, फादर भी होंगे। तो भाई फादर में कौन है इसके फादर भाई? तो फादर हैं एंजियोलॉजी के, कौन है? विलियम हार्वे। कौन है भैया? विलियम हार्वे। ओके, नाउ अब एक क्वेश्चन जब फादर ऑफ एंजियोलॉजी पूछा जाता है विलियम हार्वे, तो एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है भाई, हु डिस्कवरर ऑफ एंजियोलॉजी, हु डिस्कवरर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम को किसने खोजा? तो भाई एक्चुअली डिस्कवरर ऑफ भी यही है। नो डिस्कवरर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी यही है। कौन है? विलियम हार्वे। ओके, तो ये चीज थोड़ा बस बेसिक पॉइंट है यार, याद रखना। नाउ एक पॉइंट हम लोग इधर देख लेते हैं, और नाउ हम लोग देखेंगे क्या, ऑरिजिन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या देखेंगे? ऑरिजिन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अब देखो ऑरिजिन का मतलब क्या है भैया?
तो भैया देखो, हमने आपको देखो मसल पढ़ाया था, वहाँ भी बताया था कि मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। बाद में जब हमने स्केलेटल सिस्टम डिस्कस किया था तो इंडो स्केलेटन और एक्सो स्केलेटन बताया था, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन एक्सो स्केलेटन को बताया था। और जब इंडो स्केलेटन पढ़ा रहे थे वो भी मेसोडर्मल। एक्चुअली ये ऑरिजिन का मतलब क्या है, देखो हमने वहाँ भी बताया था, देन यहाँ फिर से बताया दे रहे हैं। हमारी जो पूरी बॉडी है ना भैया, उसका जो फॉर्मेशन हुआ है 3 जर्म लेयर से हुआ है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। ठीक है, क्या भैया, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। इससे हमारी पूरे हाथ, पैर, नाक, कान, मतलब जितने हार्ट, ब्लड, मतलब सारा कुछ है इसी 3 जर्म लेयर से बना हुआ है। ठीक है, कौन, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, इसी जर्म लेयर से बना हुआ है। क्या होती है जर्म लेयर, पूरा रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से बताएंगे, डोंट वरी। पूरा अभी आप सिर्फ रट्टा मार लो कि हमारी पूरी बॉडी का ऑरिजिन हुआ है 3 जर्म लेयर से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। तो भैया हाँ, हार्ट का जो है जो ऑरिजिन हुआ है वो किस जर्म लेयर से हुआ है, तो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन हुआ है हार्ट हमारा। नाउ हार्ट कहने का मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब। नाउ इट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम मेसोडर्मल लेयर। ओके, नाउ हमने क्या बताया था कि 3 जर्म लेयर आपको याद रखनी है। 3 जर्म लेयर, एक तो होती है एक्टोडर्म, बीच वाली होती है मेसोडर्म, और एक होती है इंडोडर्म। ठीक है, इन्हीं 3 जर्म लेयर से क्या होता है, एक्चुअली जाइगोट होता है, बाद में जर्म लेयर बन जाती है उसमें। ठीक है, इन्हीं जर्म लेयर से क्या होता है, अपनी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो जो बीच वाली लेयर है मेसोडर्म, उससे क्या होता है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। ठीक है, बट एक्सेप्ट, नाउ एक्सेप्शन एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सेप्ट इंडोकार्डियम ऑफ हार्ट। इंडोकार्डियम ऑफ हार्ट एंड, फर्स्ट याद रखो इंडोकार्डियम ऑफ हार्ट, एंड सेकेंड याद रखना इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, पूरा मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, बट ये जो पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम में, इंडोकार्डियम ऑफ हार्ट, इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, ये एक्चुअली मेसोडर्मल इन ऑरिजिन नहीं होते, शायद नहीं, कंफर्म है मेसोडर्मल इन ऑरिजिन नहीं होते हैं। तो भैया क्या होते हैं, एक्चुअली शायद इनका ऑरिजिन होता है इंडोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। ठीक है, बट मेसोडर्मल इन ऑरिजिन नहीं होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखें, हाँ ये एक्चुअली अब हम लोगों को क्या देखना है, पूरा ह्यूमन देखना है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसको कंपोनेंट वगैरह देख लें कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, कंपोनेंट कितने होते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं भैया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या देखने जा रहे हैं, कंपोनेंट। ओके, नाउ कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो भैया ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, कितने, 3 कंपोनेंट। कौन सा, एक तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, और तीसरा होता है पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम एंड पोर्टल सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट है। ओके, जिसमें हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखते हैं भैया क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ओके, तो भैया देखो एक्चुअली ये क्या होता है, इसमें 3 स्ट्रक्चर आते हैं। क्या भैया, एक तो स्ट्रक्चर आता है इसके अंदर जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं। ठीक है,
एक आता है कैनाल लाइक सिस्टम आता है इसके अंदर, जिसको हम लोग ब्लड वेसल कहते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर, ठीक है, ब्लड वेसल कहते हैं, ओके। एक और स्ट्रक्चर आता है उसको हम लोग कहते हैं, एक्चुअली एक फ्लूइड आता है इसके अंदर जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं। नाउ जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में फ्लूइड आता है उसको ब्लड कहते हैं, और जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड आता है उसको हम लोग लिम्फ कहते हैं, और ब्लड वेसल की जगह वहाँ पे लिम्फेटिक वेसल पाई जाती है, ओके। लेकिन इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है हार्ट, ठीक है। अगर हम लोग इसको एक आउटलाइन देखें तो एक्चुअली ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पूरा क्या होता है यहाँ ध्यान दीजिए। नाउ ये हार्ट है अपना, तो ये क्या हुआ यहाँ से, ठीक है। देखो ये पूरा हार्ट हो गया और ये ब्लड वेसल हो गई, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं, ओके। और ये क्या हो गई, ब्लड वेसल हो गई, ये अपना हार्ट हो गया। तो ये एज ए के पूरे को मिला के हम लोग क्या करते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ये तीन चीज़ें अपन को देखनी है। सबसे पहले अपन इसमें हार्ट देखेंगे, क्या भैया, हार्ट, हार्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग हार्ट भैया यहाँ पे। हार्ट, दिल, ठीक है, हार्ट। ओ आइए स्टार्ट करते हैं। नो, तो हार्ट में भी हम लोगों को पहले तीन चीज़ें पढ़नी है, 3 पॉइंट देखने हैं हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका लोकेशन देखेंगे। पहले नंबर पे हम लोग इसका लोकेशन पढ़ेंगे। देन सेकेंड नंबर पे हम लोग इसका क्या देखेंगे, प्रोटेक्शन, ठीक है। एंड थर्ड नंबर पे देखेंगे हम लोग इसका क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे यार, ठीक है। क्या देखना है, लोकेशन देखना है, प्रोटेक्शन देखना है और स्ट्रक्चर देखना है, ओके। तो आइए हम लोग देख रहे हैं। नाउ तो सबसे पहले हम लोग लोकेशन देखते हैं हार्ट की। तो देखो, नाउ आवर हार्ट इज लोकेटेड स्पेस बिटवीन द 2 लंग्स। देखो क्या होता है, ये हमारा यह है लंग्स है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। नाउ तो ये क्या है, नाउ हमारा हार्ट जो है वो 2 लंग्स के बीच में स्थित होता है भाई। ठीक है हमारा हार्ट जो है वो 2 लंग्स के बीच में जो स्पेस है वहीं पे प्रेजेंट होता है। लो लाल कलर से बना दें हम लोग हार्ट। ठीक है, ठीक है भाई। नाउ अब देखो होता क्या है, नाउ हमारा जो हार्ट होता है वो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है, नो हार्ट इज लोकेटेड स्पेसेस बिटवीन द टू लंग्स। ठीक है, इसके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे हमारा हार्ट क्या होता है, लोकेट होता है। और ये जो स्पेस है ना, इसको हम लोग कहते हैं मीडिया स्टीनम। क्या कहते हैं भैया, इंपॉर्टेंट है भैया, मीडिया स्टीनम। ओके, नाम याद रखना, हमारा हार्ट जो होता है कहाँ लोकेट होता है, मीडिया स्टीनम। ठीक है, 2 लंग के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं मीडिया स्टीनम, वहीं पे अपना हार्ट लोकेट होता है ना। तो देखो हमारा जो हार्ट होता है ना वो एक्चुअली स्लाइटली डेविएटेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ये थोड़ा लेफ्ट की तरह क्या होता है, डेविएट होता है। नो, इट इज स्लाइटली डेविएटेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। क्यों भैया, ऐसा क्यों है? तो देखो भैया ये चीज़ समझना, ठीक है क्योंकि देखो भैया ये राइट लंग है, ये हमारा क्या है, राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। ठीक है तो देखो लेफ्ट लंग में क्या हो रहा है, एक नॉच लाइक, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है।
एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है भाई यहाँ पे लेफ्ट लंग में, इसको या फिर कह दीजिए एक डिप्रेशन पाया जाता है, एक कैविटी पाई जाती है, इसमें एक नॉच पाया जाता है लेफ्ट लंग में। पूछा जाता है नॉच जो प्रेजेंट होता है वो राइट में प्रेजेंट होता है लेफ्ट में, तो भैया लेफ्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नो इसी नॉच में हमारा हार्ट जो है थोड़ा अटैच होता है जाके, ठीक है। इस नॉच में, नॉच लाइक स्ट्रक्चर में जो लेफ्ट लंग में बना हुआ है नॉच, यहाँ पे हार्ट अपना अटैच होता है जाके। नो इसीलिए इस नॉच को हम लोग क्या नाम देते हैं, कार्डियक नॉच। क्या भैया, कार्डियक नॉच, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़। इस नॉच को क्या नाम दिया, कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच मतलब कार्डियक, देखो जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, हार्ट मतलब कार्डियक, कार्डियक यहाँ पे इस नॉच में अटैच हो रहा है, इसीलिए हम लोगों ने इस नॉच को क्या नाम दिया, नॉच मतलब एक कैविटी, एक डिप्रेशन, ठीक है। इसको हम डिप्रेशन नहीं, एक कैविटी, ठीक है, गड्ढा, सिंपल से में इस गड्ढे में क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इससे क्या नाम दिया इस नॉच को, कार्डियक नॉच, ठीक है। और देखो इसीलिए क्या होता है, थोड़ा हमारा जो हार्ट होता है वो स्लाइटली डेविएट होता है लेफ्ट साइड की तरफ, इसीलिए कहते हैं ना हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में पाया जाता है। यही रीज़न है, यहाँ पे नॉच पाया जाता है, उस नॉच से अटैच होता है लेफ्ट लंग से, इसीलिए हार्ट जो है हमारा स्लाइटली डेविएट होता है लेफ्ट, इसीलिए लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ओके ना। तो ये चीज़ समझ में आई ना। अब देखो चूंकि यहाँ पे नॉच पाया गया तो पूछा जाता है, इसीलिए क्या होता है जो हमारे लंग्स होते हैं ना उनमें एक्चुअली लोब प्रेजेंट होते हैं, लोब पाए जाते हैं। बट जो लेफ्ट लंग होता है इसमें नॉच पाया जाता है, मतलब थोड़ी जगह यहाँ पे कम होगा, इसीलिए यहाँ पे ओनली 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ओनली यहाँ पे 2 ही लोब पाए जाते हैं, एक अपर लोब पाया जाता है, एक लोअर लोब पाया जाता है। बट यहाँ पे देखो जो राइट लंग है ये एकदम सेफ है, यहाँ पे कोई नॉच वॉच नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कितने लोब पाए जाते हैं, यहाँ पे 3 लोब पाए जाते हैं। तो ये लोब पाया जाता है, यहाँ पे अपर लोब पाया जाता है, मिडिल लोब पाया जाता है और लोअर लोब पाया जाता है। ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पे 2 लोब लेफ्ट लंग में, अपर लोब, मिडिल, लोअर लोब। लेकिन जो राइट लंग है उसमें क्या होता है, 3 लोब पाए जाते हैं, अपर और मिडिल और लोअर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो ये लोकेशन हो गई, लोकेशन मतलब कहाँ, मीडियास्टिनम में प्रेजेंट रहता है, ओके ना। और आपके 2 पॉइंट याद रखने हैं, लाइक कलर पूछ लेते हैं हार्ट का, नो हार्ट कलर। तो भैया हमारे हार्ट का जो कलर होता है ना वो एक्चुअली पिंक कलर होता है, पिंक, ठीक है। काफ़ी फेवरेट होता है लोगों का, कुछ लोगों का ना। और अगर बात करें वेट की, बात करें WEIGHT ना, इसके वेट की बात करें तो भैया इसका वेट होता है 300 ग्राम, ठीक है, 300 ग्राम, ओके, इज दैट क्लियर। तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया भाई, लोकेशन ऑफ हार्ट देख ली। नाउ अब अपन देखेंगे क्या, प्रोटेक्शन। तो देखो भैया एक्चुअली ये चीज़ समझ लेना यार, मज़ा आ जाएगी प्रोटेक्शन वाली प्रोसेस। नाउ अपन देखने जा रहे हैं क्या, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है। तो देखो भैया प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट के लिए एक्चुअली क्या होता है, इसमें कवरिंग पाई जाती है। सपोज दैट लाइक आप एक गोल सा एक बैलून ले लीजिए, ठीक है। अब पूरा वो फुल मतलब एकदम भरा हुआ नहीं है, मतलब एकदम फुल टाइट नहीं है, उसमें कुछ एयर, उसकी एकदम फुल एयर नहीं है उसमें, ठीक है। तो अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को उस बैलून के ऊपर रखोगे तो वो बैलून क्या करेगा, उस स्ट्रक्चर को चारों तरफ से क्या होगा, उसको कवर करने की कोशिश करेगा ना। नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि एक बैलून लिया, ठीक है, उसमें पूरी एयर नहीं है, सपोज करो, मतलब हल्की सी एयर कम है उसमें। तो अगर आप कोई भी चीज़, सपोज करो एक बॉटल रखोगे उसमें, या फिर कोई भी छोटी चीज़ रख दो, सपोज करो कोई भी गोल चीज़, तो वो बैलून क्या करेगा, उस स्ट्रक्चर को चारों तरफ से कवर करने की कोशिश करेगा। उसके अंदर नहीं रखना है बैलून को, ना 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 ना, बैलून के अंदर नहीं रखना है, बैलून है उसके ऊपर। जैसे ये गोल बैलून है, उसके ऊपर अगर आप किसी स्ट्रक्चर को, तो वो बैलून पूरा क्या होगा, अगर उसमें थोड़ी एयर कम है तो वो उस स्ट्रक्चर को चारों तरफ से कवर करने की कोशिश करेगा ना। तो सेम एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, डबल लेयर का बना हुआ होता है, वो अपने उसके अंदर अपना हार्ट रहता है, वो हार्ट को कवर किए हुआ होता है, ठीक है। उस डबल लेयर को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम, ओके। नाउ
ये डबल लेयर होती है पेरिकार्डियम की। ये एक लेयर हो गई भाई, ये एक लेयर हो गई, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, बेचारा अपना हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, डबल लेयर है पेरिकार्डियम की, तो जो आउटर लेयर है ना पेरिकार्डियम, उसको कहते हैं हम लोग आउटर पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की जो आउटर लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटर पेरिकार्डियम। देखो, और जो इनर है उसको हम लोग इनर पेरिकार्डियम बोल देते हैं भाई। नाउ आउटर है मतलब साइड में है, पेरीफेरी की तरफ है, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी होता है पैराइटल पेरिकार्डियम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम है इसका, पैराइटल पेरिकार्ड। समझ में तो आ रहा है ना भाई, ठीक है। वही ये अंदर है विसरास की तरफ, विसरास मतलब जो ऑर्गन अंदर प्रेजेंट होता है उसको विसरल ऑर्गन पर कहते हैं हम लोग। तो ये जो लेयर है वो विसरास की तरफ है, इसीलिए हम लोग इसको विसरल पेरिकार्डियम भी कहते हैं। ओके, इज दैट क्लियर। अब देखो ये क्या है, ये जो कवरिंग है ना पेरिकार्डियम की, ये एक फ्लूइड सेक्रेट करती है। ये एक फ्लूइड भाई सेक्रेट करती है। ये इसने एक फ्लूइड सेक्रेट किया, ठीक है, एक फ्लूइड फॉर्म करती है, ठीक है। इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या भैया, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, पेरिकार्डियल फ्लूइड इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक टाइप का सीरस फ्लूइड होता है। सीरस मतलब अभी बता रहे हैं, सीरस होता है मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। नाउ ये इस फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है भाई, काम क्या होता है, ये क्या फंक्शन इसका है, तो आइए हम लोग इसका फंक्शन देख लेते हैं। इधर देख लें हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन, ठीक है। उधर जगह नहीं थी ना, इस वजह से। नाउ हम लोग इधर देख लेते हैं, इसका पहला फंक्शन देख लेते हैं। ओके, नाउ इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, मतलब ये भाई हार्ट में क्या होता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। जैसे अगर आप सपोज करिए गिर गए कहीं किसी जगह पे, सामने फ्रंट साइड से, या कहते हैं वेंट्रल साइड से कहीं गिर गए। देखो अपनी की बॉडी है, ये पूरा वेंट्रल साइड है, पीछे वाला डॉर्सल साइड है, ठीक है। तो सपोज दैट इस साइड से कहीं गिर गए, तो हमारे हार्ट में क्या होता है, जर्क ना लग जाए, हमारा हार्ट डैमेज ना हो जाए, जिसमें क्या करता है, ये पेरिकार्डियम होती है, उसमें क्या होता है, ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल। तो ये छोटे मोटे शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारे हार्ट में कोई डैमेज ना हो जाए, हार्ट में कोई डैमेज ना हो, इसके लिए ये पूरा जो शॉक होता है ना छोटा मोटा, ये क्या एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम लोग कह सकते हैं ना, इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। बस पहला फंक्शन इसका यही है। एक्चुअली क्या होता है, नो एक्चुअली अगर एग्जांपल दें शॉक को एब्जॉर्ब कर लें, लाइक जब आप छोटे रहे होंगे तो जैसे आपकी मैडम होती है क्लास में, वो पहले आपको मारती थी स्टिक से, आपके हैंड पे तो चोट लगती थी ना। अब सपोज दैट आपके हैंड पे अगर ये पैकेट ऑफ वाटर या पैकेट ऑफ पाउच रख दें, देन आपकी मैडम से कहें कि अब मारिए, तो अगर वो मारेंगी तो क्या आपको इतना चोट लगेगा, नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो जो डंडे का मोमेंटम है, यहाँ पे क्या रखा है, पैकेट ऑफ वाटर रखा है, वो सारा डंडे का मोमेंटम एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट मीन इसी के कारण क्या होगा, चोट नहीं लगेगी हाथ में हमारे। तो वही सेम हाल क्या है, अपने हार्ट का है। यहाँ पे पेरिकार्डियम पाई जाती है, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, अगर हार्ट में थोड़ा बहुत जर्क लग जाता है ना, हम लोग गिर जाते हैं, तो ये क्या करता है, शॉक को थोड़े बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण अपन का हार्ट डैमेज नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग पहला फंक्शन क्या लिखते हैं, इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ओके, शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। नाउ सेकेंड फंक्शन क्या है सेकेंड फंक्शन क्या है, ये जो है ना भैया, ये जो है देखो ये शॉक को एब्जॉर्ब करवाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे हार्ट में क्या होता है, इंजरी नहीं होती ना। तो हम लोग कह सकते हैं ना, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी ऑफ हार्ट। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल
इंजरी, ओके, ठीक है। नाउ थर्ड फंक्शन अगर हम लोग देखें इसका क्या है, तो भैया देखो ये जो है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करवाता है। फ्रिक्शनलेस मतलब देखो अभी बता रहे हैं, पहले लिख लें, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ओके। एक्चुअली होता क्या है भाई, देखो ये जो फ्लूइड होता है ना, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन देख रहे हैं भैया। तो ये जो पेरिकार्डियल, ये थोड़ा थिक लाइक जेली लाइक होता है ना, थोड़ा विस्कस होता है, जिसके कारण जब अपना हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो भाई ये जो पेरिकार्डियम है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये भी पास पास में आएगी, आउटर इनर। अब आउटर इनर लेयर जब पास में आएगी तो क्या होता है, इनके बीच में ये जो विस्कस फ्लूइड होता है ना पेरिकार्डियम, जिसकी वजह से ये जो दोनों लेयर हैं इनमें क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होता, मतलब घिसन नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो है इनकी विस्कोसिटी को बनाए रखता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, ठीक है, जिसके कारण ये लेयर जो होती है हमारी ये भी डैमेज नहीं होती। किसके कारण, क्योंकि ये विस्कोसिटी को मेंटेन कर रखता है कौन, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ओके। ये चीज़ समझ में आई ना, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट कराता है कौन, इसकी वजह से फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। बस, तो ये हम लोगों ने देख लिया पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट, ओके। तो अब हम लोगों को ये कवर हो गया ना, हम लोग क्या देखना था, हाँ लोकेशन देखना था, प्रोटेक्शन देखना था, देन हम लोगों को स्ट्रक्चर देखना है। तो भैया लोकेशन समझ में आया, एक बार रिवाइज कर लेना। देखो हम लोगों ने हार्ट का देखा था, वो मैकेनिज्म समझ में आया था ना, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला क्या था। देन हम लोग एंजियोलॉजी पढ़े थे, देन हम लोगों ने ऑरिजिन देखा, उसके बाद से अपन ने ये ह्यूमन का यार पढ़ना था, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले अपन ने कंपोनेंट देखा, भाई क्या कंपोनेंट इसके अंदर आता क्या क्या है, तो इसके अंदर आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आता है, लिम्फेटिक सिस्टम आता है और पोर्टल सिस्टम आता है, ठीक है। तो देखो तो हम लोगों ने सबसे पहले एक एक करके अब पढ़ेंगे इसको। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ना है हम लोगों ने, सबसे पहले ये पढ़ा। इसके अंदर हम लोगों को 3 चीज़ें पढ़नी है, एक हार्ट पढ़ना है, देन एक कैनाल लाइक सिस्टम पढ़ना है, उसको हम लोग ब्लड वेसल में बहुत सारी आर्टरी, वेन, कैपिलरी ये सब उसके, और इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग ब्लड कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, अपन ने इसका एक आउटलाइन बना दिया, इस तरह से होगा ये पूरा से, ठीक है, ये चीज़ें समझनी है, ये है हार्ट, ओके। तो सबसे पहले अपन ने हार्ट देखा, हार्ट में भी 3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले इसका लोकेशन देखना है, देन इस प्रोटेक्शन पाई जाती है जो कवरिंग, उसको देखना है, प्रोटेक्ट कौन कर रहा है हमारे हार्ट को, देन इसका स्ट्रक्चर देखना है बाद में, ओके। तो सबसे पहले अपन ने लोकेशन देखा। भाई लोकेशन की अगर बात करें तो हार्ट जो है हमारा 2 लंग के बीच में लोकेट होता है, जो स्पेस है ना वहाँ पे लोकेट होता है, उस स्पेस को कहते हैं मीडिया स्टेम। नो इंपॉर्टेंट है भाई यार, ये याद ही रखना, मीडिया स्टेम, ये वाली लोकेशन याद रखना, कहाँ भी लोकेट होता है, मीडिया स्टेम में, ओके, मीडिया स्टेम नाम याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा स्लाइडली डेविएट होता है, किसके कारण, क्योंकि भाई ये लेफ्ट लंग में क्या होता है, नॉच पाया जाता है, जिसको हम लोग कार्डियक नॉच कहते हैं। कार्डियक नॉच किस लिए कहते हैं, क्योंकि भैया कार्डियक इस नॉच में हमारा हार्ट अटैच होता है जाके, इसलिए इस नॉच को हम लोग कार्डियक नॉच बोलते हैं, ओके। नो अब चूंकि यहाँ पे कार्डियक नॉच पा गया है ना, इसीलिए लंग्स क्या हो गया, लेफ्ट लंग छोटा हो गया, जगह कम रहेगी ना, क्योंकि भाई नॉच भी बना दिया उसने, तो इसमें जगह कम, इसीलिए से यहाँ पे लोब पाए जाते हैं, वो ओनली 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, अपर लोब, लोअर लोब। वहीं राइट लंग की बात करें तो यहाँ पे कोई नॉच वॉच नहीं, कोई डिप्रेशन गड्ढा उड्डा नहीं है, तो यहाँ पे जो लोब पाए गए वो 3 लोब हैं, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब पाया जाता है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या देख रहे थे, हाँ फिर हम लोग को 2 चीज़, हार्ट का कलर पूछा जाए, पिंक कलर होता है, वेट पूछा जाए 300 ग्राम होता है, ओके, ये सब रट्टा पॉइंट है, ये सब रट लेना, ठीक है। फिर हम लोगों ने देन लोकेशन देखने बाद हम लोग प्रोटेक्शन कवरिंग देखने लगे। तो भैया हमने बताया था, ये एग्जांपल है कि सपोज दैट एक बैलून है, पूरा फुल्ली एयर उसमें नहीं भरा हुआ, अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को उसमें डिप कराएंगे तो वो चारों तरफ उसको कवर करने की कोशिश करेगा, जैसे कि सेम हार्ट के साथ है। ये एक स्ट्रक्चर था पूरा बैलून लाइक, उसके ऊपर हार्ट रखा, जो स्ट्रक्चर ने पूरा हार्ट को कवर कर लिया राउंड से। ये देखो उसी स्ट्रक्चर को हम लोगों ने पेरिकार्डियम बोल दिया। पेरिकार्डियम में 2 लेयर होती हैं, जो आउटर लेयर होती है उसको आउटर पेरिकार्डियल लेयर कहते हैं, इनर पेरिकार्डियल लेयर कहते हैं। चूँकि आउटर वाली पैराइटल साइड की तरफ, पेरीफेरी की तरफ होती है, इसलिए इसका नाम ये भी होता है, पैराइटल पेरिकार्डियम इसे कहते हैं। और इनर वाली को चूंकि ये विसरास की तरफ होती है, विसरल ऑर्गन की तरफ, मतलब जो अंदर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, ये क्या है, विसरल ऑर्गन है हमारे।
इनकी तरफ जो लेयर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विसरल पेरिकार्डियल लेयर बोलते हैं ना। ये जो पेरिकार्डियम वो एक फ्लूइड सिक्रीट करती है, मतलब फ्लूइड फॉर्म करती है, उसको हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड करते हैं। ये एक टाइप का सीरस फ्लूइड होता है, सीरस मतलब एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। उसके बारे में बस आपको यही याद रखना है, एक टाइप का सीरस फ्लूइड होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है, ठीक है बस। और देखो क्या होता है, इसके अंदर हार्ट होता है अपना, और क्या याद रखना है, हाँ इसके फंक्शन देख लेते हैं कि भाई ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये छोटे मोटे जर्क को बचाता है, अपने हार्ट को छोटे मोटे जर्क से बचाता है। तो हम लोगों ने शॉक कह लीजिए या जर्क एब्जॉर्बर कह लीजिए, ठीक है। या फिर और दूसरा फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्शन, डेट मीन शॉक एब्जॉर्ब कर लिया तो हमारे हार्ट में क्या होगा, इंजरी होने से बच जाएगा ना, तो इट प्रोटेक्ट एक्सटर्नल इंजरी ऑफ हार्ट। और थर्ड फंक्शन अगर देखें तो क्या, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट कराता है, दैट मीन फ्रिक्शनलेस, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये भी लेयर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये आउटर इनर पेरिकार्डियल लेयर पास में आती है ना, तो चूंकि ये विस्कस फ्लूइड होता है ना, जिसके कारण क्या होता है, इनमें फ्रिक्शन नहीं हो पाता है, तो ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करवाता है हार्ट में, ओके, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ना। अब अपन को देखना है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ओके, क्या देखना है भैया, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो आओ देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। समझ में आ रहा है ना भाई? अरे डोंट वरी यार, इतने अच्छे से समझाएंगे। यार एक्चुअली थोड़ा जुकाम हो गया यार मुझे, आज नहीं है, वो 2 दिन से है। लो हम लोग क्या देख रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ओके, आओ देखते हैं नाउ हार्ट का स्ट्रक्चर है ना भैया, अपन 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग, और एक देखेंगे हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इंटरनल वाला डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ओके। क्या भैया, सबसे पहले अपन इंटरनल वाला देखेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग भैया। तो होता क्या है, आपको पता है जो हमारा हार्ट होता है ना, वो 4 चैम्बर हार्ट, ह्यूमन में क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि एक्चुअली जो चैम्बर्स है ना उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, चैम्बर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, देन उसमें क्या देखना है, और भी देखना है। आइए देखते हैं एक्चुअली होता कैसे हमारा हार्ट। सपोज दैट ये एक सर्कल है, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ से एक पार्टीशन वॉल यहाँ पे पाई जाती है, जो कि क्या करती है, इस स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। एकदम बीचों बीच में बनाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एक पार्टीशन वॉल पाई गई जो कि इस स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऊपर वाले को हम लोगों ने बोला क्या भैया, बोलिए बोलिए बोलिए, ऊपर वाले को हमने बोल दिया क्या, एट्रिया या ऑरिकल, ठीक है। नीचे वाले को बोल दिया हमने वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर वाले को ऑरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो बायोलॉजी में ना हर चीज़, हर टर्म का कोई ना कोई मीनिंग होता है। लाइक देखो ये जो वॉल है, ये जो पार्टीशन है, ये सेप्टम है जिसने इस स्ट्रक्चर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक अपर पार्ट में, एक लोअर पार्ट में। अपर पार्ट को अपन ने नाम दे दिया ऑरिकल, नीचे वाले पार्ट को, लोअर पार्ट को अपन ने दे दिया वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको अपन क्या नाम देंगे, इसको हम लोग कहेंगे क्या, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। हाँ भाई, ये सेप्टम ही तो है, एक वॉल ही तो है, एक लाइन ही तो है, इसी को तो सेप्टम कहते हैं कि जो पार्टीशन करवा दे 2 पार्ट में, ठीक है। चूंकि ये सेप्टम जो है ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या नाम दिया, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाम से समझ में आ रहा है ना, पकड़ पा रहे हो भाई कि नहीं? आओ देखते हैं। अब जैसे ये क्या हुआ,
यहाँ पे ये सेप्टम पाया जाता है। ऐसे ही वेंट्रिकल रीजन में भी एक सेप्टम पाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है भैया, यहाँ पे भी एक सेप्टम पाया जाता है, ठीक है, वेंट्रिकल पोर्शन में, ठीक है, जो कि क्या होता है, वेंट्रिकल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, एक राइट वेंट्रिकल में, एक लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो अब इस सेप्टम को क्या नाम दें, क्योंकि ये सेप्टम जो है दोनों वेंट्रिकल के बीच में है ना, इसीलिए हम लोग इस सेप्टम को नाम देते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकल के बीच में बना ना, और जो भी स्ट्रक्चर बीच में बनता है उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग इंटर, क्या कहते हैं, इंटर। और वेंट्रिकल के बीच में बनना है ये सेप्टम, तो इसीलिए हम लोग इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। क्या भैया, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। नो, अब देखो, जैसे ही वेंट्रिकल वाले पोर्शन में एक सेप्टम पाया गया, जिसके कारण वेंट्रिकल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसे ही क्या ऑरिकल वाले में भी क्या होगा, एक सेप्टम पाया जाएगा जो ऑरिकल रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। ओके, धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे यार स्ट्रक्चर, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं, ठीक है। और देखते हैं एकदम प्यार से, आओ ये देखो, ठीक है। नाउ अब देखो, चूंकि ये सेप्टम ऑरिकल के बीच में पाया जा रहा है, जो ऑरिकल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए इस सेप्टम को अपन क्या कहेंगे, ऑरिकुलो इंटर, बीच में पाया जा रहा है ना, इंटर ऑरिकुलो सेप्टम। क्या भैया, इंटर ऑरिकुलो सेप्टम, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नो, अब देखो क्या होता है, ये चीजें समझ में आई ना, कि भैया देखो सेप्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ। देखो सबसे पहले क्या हुआ, एक बीच में पार्टीशन वॉल, एक बीच में सेप्टम पाया गया, जिसको हम लोग ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि उस सेप्टम में हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऑरिकल वाले चैम्बर में, एक वेंट्रिकल वाले। देन क्या हुआ, तो तभी इसका नाम ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम पड़ गया। इसी तरह से वेंट्रिकल में क्या हुआ, एक सेप्टम वेंट्रिकल में पाया गया, जो कि एकदम बीचों बीच में पाया गया, जिसने क्या हुआ, वेंट्रिकल को दो पार्ट में डिवाइड, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड कर दिया, जिसके नाम पे अपन क्या कहते हैं, कौन सा सेप्टम है ये, जो वेंट्रिकल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, इसी तरह से एक एट्रिया में एक सेप्टम पाया गया, जिसने एट्रिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब आओ देखो, कभी आरिकुलर कहते हो, कभी एट्रिया कहते हो, कभी एट्रियम कहते हो, हाँ भाई यार ये सब एक ही नाम है, कंफ्यूज मत रहना, ठीक है। ऑरिकल कह लो, एट्रिया कह लो, एट्रियम कह लो, ये एक ही नाम है, कंफ्यूज मत रहना, ठीक है। और देखो, अब आप जितना इजीली तरीके से देख रहे हो ना कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, एक्चुअली हमारा हार्ट इतना भी इजी नहीं होता है। जो सेप्टम पाए गए हैं, सेप्टम का ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया। अब देखो होता क्या है, फाइनली देखो डायग्राम कैसा होता है। ये जो हमने पार्टीशन वॉल बताई थी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एकदम एक्चुअली बीचों बीच में नहीं होती है, ये एक्चुअली शिफ्टेड टुवर्ड्स अपवर्ड साइड, थोड़ा ये अपवर्ड साइड की तरफ होती है, ठीक है। देखो देखो ध्यान से देखो, ये थोड़ा अपवर्ड साइड की तरफ शिफ्ट होती है, ऐसे होती है भाई, ठीक है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, वेंट्रिकल इज लार्जर देन ऑरिकल। नो, वेंट्रिकल का साइज जो होता है वो ऑरिकल से बड़ा होता है, तो हम यहां पे लिख देते हैं, नो वेंट्रिकल इज लार्जर देन ऑरिकल, ठीक है भाई। एक सेप्टम पाए, नाउ ये क्या है, इस सेप्टम का नाम क्या है, ऑरिकल वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ ये एकदम बीचों बीच में नहीं प्रेजेंट होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, टुवर्ड शिफ्ट कहाँ होता है, अपवर्ड, मतलब एट्रियम की तरफ ये शिफ्ट होता है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह ये जो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम पाया गया, जिसे हम लोग इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, ये एकदम बीचों बीच में नहीं पाया जाता, ये टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होता है थोड़ा, ये एकदम बीचों बीच में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट होता है। ओके, ठीक है, और बने ये थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट, राइट पोर्शन की तरफ थोड़ा शिफ्ट होता है, ठीक है, जिसके कारण अपन क्या कह सकते हैं, नाउ इन सारे चैम्बर्स के नाम दे दें, ठीक है, जिसके कारण क्या कहते हैं हम लोग, ये राइट वाला पोर्शन है, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसके कारण कह सकते हैं ना, लेफ्ट वेंट्रिकल इज लार्जर देन राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट
वेंट्रिकल इज लार्जर देन राइट वेंट्रिकल। समझ में आ रहा है भैया ये चीज़ें। अब देखो ऐसे ही क्या होता है, एट्रियम में जो सेप्टम पाया गया था वो भी एकदम बीचों बीच में नहीं पाया जाता है, वो थोड़ा शिफ्ट होता है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट पोर्शन की तरफ थोड़ा शिफ्ट होता है, इधर की तरफ थोड़ा शिफ्ट होता है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, जिसके कारण अपन बोल सकते हैं राइट ऑरिकल इज लार्जर देन लेफ्ट ऑरिकल। ओके, चीज़ें समझ में आ रही है ना। ठीक है भाई, तो देखो अल्टीमेटली हमने आपको ये समझाया, ये देखो राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ये समझाया कि भाई देखो चैम्बर का एक्चुअली सेप्टम का जो है डेवलपमेंट कैसे हुआ है हार्ट में, और चैम्बर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई ना। अब देखो ये अपन ने क्या देख लिया, सेप्टम और चैम्बर्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी हम लोगों को थोड़ा और देखना है इसमें, क्या देखना है, देखो अब 2-3 चीज़ें हम लोगों को और देखनी है इसमें। एक्चुअली एट्रिया वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे एक मसल पाई जाती है, क्या भैया, यहाँ पे एक मसल पाई जाती है, ये जो एट्रिया वाला पोर्शन है यहाँ पे एक मसल पाई जाती है, जो कि कैसी है, कॉम शेप्ड मसल होती है। कॉम मतलब कंघी की, जो मतलब जो कंघे के, वो जो कंघे के टीथ देखे आपने, उस टाइप के निकले होते हैं, उस टाइप की यहाँ पे मसल ऐसे निकली होती है एट्रियल रीजन से। इस मसल का नाम क्या होता है भाई, तो इसका नाम होता है मस्कुली पैक्टिनेटी। क्या भैया, ये जो मसल है ना एट्रियम में पाई, इसका नाम होता है मस्कुली पैक्टिनेटी, ठीक है, कौन सी मसल है, मस्कुली पैक्टिनेटी। ओके, इसी तरह क्या होता है, वेंट्रिकल वाले रीजन में भी एक मसल पाई जाती है भाई, यहाँ भी एक मसल पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, कॉलुमनी कार्नी। क्या कहते हैं भैया, कॉलुमनी, सही से लिख देते हैं, कॉलुमनी कॉर्नी, ठीक है। नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम है ट्रैबिकुली कॉर्नी, ट्रैबिकुली कॉर्नी, ठीक है। क्या भैया, कॉलुमनी कॉर्नी और ट्रैबिकुली, या भाई मसल का नाम है, ठीक है, जो वेंट्रिकल वाले रीजन में पाई गई, ठीक है। अब देखो एक और ग्रुप ऑफ मसल जो होता है वेंट्रिकल में यहीं पे पाया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पैपिलरी मसल, पैपिलरी मसल। ओके, ठीक है। अब देखो ये चीज, अब आपको पता है क्या, यहाँ पे वॉल्व पाए जाते हैं, नो, ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है ना, अभी वॉल्व्स के बारे में आगे बताएंगे, ठीक है। इस वॉल्व क्या होता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, ठीक है। नो, इन कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को जानते हो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्डी, हाँ भाई, कॉर्डी टेंडिनी। क्या भैया, कॉर्डी टेंडिनी। ओके, इज दैट क्लियर। तो ये पूरा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग हार्ट के बारे में देखेंगे थोड़ा, हम लोग इसके वॉल्व्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इसमें जो वेसल्स पाई जाती हैं हार्ट में वो हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। क्या भैया, वॉल्व्स देखेंगे हम लोग हार्ट में और वेसल्स देखेंगे इसकी, ठीक है। तो मिटा दें इसको, आइए देखते हैं हम लोग, ये चीज़ें समझ में आई। देखो भाई, देखो क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या बताया कि देखो सेप्टम का डिवीजन कैसे हुआ, सेप्टम कैसे बने, ठीक है। सेप्टम तो समझ में आ गया था ना, मसल देखने ना। देखो एट्रियल रीजन में जो मसल पाई गई वो कॉम शेप पाई जाती है, एकदम कंघी में जो तीत होते हैं उनकी लाइक मसल पाई जाती है, ऐसे 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 चुभने कांटे जैसे। तो उस जो एट्रियल रीजन में मसल होती है उसका नाम पूछ लेंगे भाई, मस्कुली पैक्टिनिटी होती है। इसी तरह क्या होता है, वेंट्रिकल रीजन में भी पाई जाती है मसल, कौन सी, जो फर्स्ट मसल पाई जाती है उसका नाम होता है कॉलुमनी कॉर्नी, इसी का दूसरा नेम होता है, याद कर लीजिए, ट्रैबिकुली कॉर्नी। ये नाम तो याद ही करना पड़ेगा ना, नाम में क्या है, इसको याद ही करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और मसल पाई जाती है, इसको हम लोग कहते हैं पैपिलरी मसल। पूछा जाता है भाई पैपिलरी मसल कहाँ पाई जाती है, भाई वेंट्रिकल रीजन में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो वॉल्व होता है यहाँ पे राइट एट्रियम
लेफ्ट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्डी, हाँ भाई बोलो बोलो बोलो, कॉर्डी टेंडिनी, ओके। समझ में आई ये चीज़, ठीक है भाई। अब अपन देखने जा रहे हैं वॉल्स ऑफ हार्ट, या फिर वॉल्स देखेंगे और ब्लड वेसल देखेंगे, मतलब जो ब्लड वेसल उसमें पाई गई, ठीक है, वेसल्स देखेंगे। तो आइए हम लोग देख रहे हैं, अब फिर से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ रिवीजन करिए जल्दी आप, जितना बताया पहले। नाउ हम लोग क्या देखने जा रहे थे, वॉल्स ऑफ हार्ट, ओके। तो आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग हार्ट का। नीचे बनाते हैं थोड़ा, यार ठीक है। तो आइए हम लोग देख रहे हैं, एक्चुअली फिर से गलत बन गया यार, सॉरी यार, बार बार गलत बनना है। ऊपर लंग्स भी दिखाना है, उसके लिए भी जगह चाहिए, इधर बना देते थोड़ा, हाँ अब सही है। नो हमने क्या बताया था, हार्ट है हमारा, ठीक है ये, ठीक है। आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, पता ही होगी यार, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। जो हमारा जो जितना बॉडी का जो सारा इम्प्योर ब्लड होता है वो कहाँ आता है, हमारे राइट एट्रियम में। कहाँ आता है भैया, राइट एट्रियम में। तो देखो यहाँ पे क्या हो गई, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, वॉल्स ऑफ हार्ट, ओके, ठीक है, एंड वेसल, ब्लड वेसल, ठीक है। देखो होता क्या है, जितना भी इम्प्योर ब्लड आता है कहाँ पे आता है भाई, राइट एट्रियम में आता है। किसके थ्रू आता है, ऑब्वियसली ब्लड वेसल के थ्रू। तो देखो जो अपर बॉडी से आता है, ऊपर से हेड वाले रीजन से आता है या आर्म से आता है, तो वो आता है किसके थ्रू आता है, वो जो ब्लड वेसल से आता है उसको, एक्चुअली ब्लड वेसल में कौन सी, वो आता है किसके थ्रू, सुपीरियर वेना कावा, जो ऊपर से ब्लड से आता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड कहाँ आता है पूरी बॉडी का, राइट एट्रियम में। जो अपर बॉडी से आता है वो किसके थ्रू आता है, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और जो लोअर बॉडी से आता है वो इंफीरियर वेना कावा से आता है, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा से आता है। अब देखो हार्ट का एक खुद का इम्प्योर का ब्लड होता है, हार्ट में खुद की एक और यहाँ पे वेसल होती है, जो हार्ट का ही ब्लड लाती है इम्प्योर, उसको हम लोग कहते हैं कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस, ओके, ठीक है भाई, कोरोनरी साइनस, ओके। अब देखो होता क्या है, हमने क्या बताया था, ठीक है भाई। अब देखो होता क्या है, नो वॉल्स देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है, नाम देख लें, नाम बता दें, ये राइट एट्रियम है, हाँ भाई बोलिए बोलिए बोलिए, ये लेफ्ट एट्रियम, ओके। ये इसी तरह से ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्लियर, ठीक है, क्लियर है ना। ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। तो देखो अब देखो राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे वॉल्स पाया जाता है, ठीक है।
नाउ अब देखो एक्चुअली क्या होता है, वॉल्स के बारे में पढ़ें तो वॉल्स किस लिए ज़रूरी होते हैं। वॉल्स एक्चुअली क्या करते हैं, ये ब्लड को वन डायरेक्शन में ही मूव करवाते हैं, मतलब कि ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देते वॉल्स, ठीक है। मतलब इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। ये ब्लड के ब्लैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये बताया क्या कि जो अपर बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है वो किसके थ्रू आता है, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। नीचे वाली बॉडी से लोअर ऑर्गन से आ रहा है, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू इम्प्योर ब्लड आता है। और एक हार्ट का ही होता है खुद का, एक यहाँ पे कैनाल होती है, वो कोरोनरी साइनस, वो भी एक ब्लड ला रही होती है, इम्प्योर ब्लड, ओके। तो देखो होता गया। और इनके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल पाया जाता है कैसा पाया जाता है, ट्राइकस्पिड। इसी तरह यहाँ पे भी पाया जाता है भाई, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल पाया जाता है जो बाइकस्पिड वॉल होता है, ठीक है। नाम लिख रहे हैं अभी, देखो अब देखो क्या होता है नाउ। अब यहाँ से क्या होता है, एक पल्मोनरी ट्रंक अटैच होता है, ये भैया पल्मोनरी ट्रंक पाया जाता है। और ये कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है, ठीक है। लंग्स के पास जाता है भाई, ठीक है। ठीक है, अब लंग्स के पास क्या होता है, ये एक्चुअली ये राइट वेंट्रिकल से अटैच होता है। ध्यान से समझना यार, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझना। ये क्या होता है, पल्मोनरी ट्रंक है, ये राइट वेंट्रिकल से अटैच है। ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड आता है पूरी बॉडी का, तो इम्प्योर ब्लड यहाँ पे पंप करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या करेगा, सारे इम्प्योर ब्लड को हार्ट की तरफ, इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कहाँ ले जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स के पास ले जाएगा और CO2 क्या करवाएगा, रिमूव करवा देगा, और वापस में क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, दैट मीन प्योर हो जाएगा। देन फिर से क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल के पास आ जाएगा बाय मीन्स ऑफ पल्मोनरी वेन। अब देखो ये पल्मोनरी वेन का नंबर एक्चुअली होता है 4 ही नंबर होती है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, पल्मोनरी वेन जो होती है 4 इन नंबर होती है, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखो यहां से भी क्या होता है, एक वेसल पाई जाती है जिसको हम लोग ऑर्टा कहते हैं, ठीक है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच होती है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच होती है, ठीक है। ठीक है भाई, ये एक्चुअली हमारे पूरी बॉडी में जा रहा है यहाँ से, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है पूरा यहाँ पे। देन क्या करेगा, यहाँ पे पंप होगा, यहाँ पे भर जाएगा। यहाँ से क्या होता है, ऑर्टा अटैच है, ऑर्टा क्या आ गई, इस ब्लड को प्योर वाले लेगी, सारी पूरी बॉडी में सप्लाई करवाएगी भाई, जहाँ जहाँ डिमांड है। तो हम लोगों ने क्या देखा, अब देखो हम लोगों ने ये कैनाल पढ़ लिया, ब्लड वेसल पढ़ लिया, ठीक है, समझ में। अब वॉल्व देखते हैं, तो भैया देखो एक राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व पाया गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या कहते हैं इसको हम लोग, भैया नाम लिख देते हैं हम लोग, इसका नाम क्या है भैया, बोलिए बाबू, इसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इसी तरह से ये जो वॉल्व पाया गया है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ये कैसा वॉल्व है, इसको हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व, देखने से लग जाता है यार, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, इसे हम लोग मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, बोलिए बोलिए बोलिए, मिट्रल वॉल्व, ओके। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है भाई, मिट्रल वॉल्व। अब देखो ये जो होते हैं ना, ये जो वेसल्स होती हैं, इनमें भी भाई वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो वेसल्स हैं इनमें भी पाए जाते हैं क्या, वॉल्व्स, ठीक है। इसी तरह कोरोनरी साइनस है, इसमें भी वॉल्व पाया जाता है। इंफीरियर वेना कावा है, इसमें भी पाया जाता है। पल्मोनरी ट्रंक में भी पाया जाता है वॉल्व, ठीक है। और यहाँ पे